नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आज आपके सामने 8th क्लास का फिर से दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, है ना। जो हमने पिछले चैप्टर में हमने किया था, पिछले क्लास में किया था रेशनल नंबर का, उसी का पार्ट 2 लेके आया हूँ, है ना। तो पहले पार्ट में हमने देखा रेशनल नंबर किसको कहते हैं, है ना। तो उसको रिकॉल कर ले, ए बाई बी के फॉर्म में हो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स हो, है ना, बी नॉट इक्वल टू 0, है ना, उसको किया था। आज हम उसके कंपेरिजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि रेशनल नंबर कैसे कैसे होते हैं ना, कौन बड़े होते हैं, कौन छोटे होते हैं, कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया था पिछले फॉर्म में, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं? जो ए बाई बी के फॉर्म हो, मतलब कहने का मतलब न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं लेते, है ना। 0 तो नहीं होता, लेकिन अगर हम रेशनल नंबर ले लिए हैं तो उस केस में क्या डिनोमिनेटर को निगेटिव कभी नहीं रखते। जैसे हमने ले लिया 5/6 -5/6, तो इसको हम लोग हमेशा ये देख रहे हैं अभी क्या छोटा नहीं हो, ये 5 बड़ा है कि 6, -6 छोटा है, तो हमेशा डिनोमिनेटर को बड़ा रखते हैं। तो बड़ा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा, है ना। और दोनों सेम है, 5/6 और -5/6, है ना, दोनों सेम है। तो हमेशा क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, है ना। तो ये था। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर अति रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर, है ना। तो पॉजिटिव के अंदर जो 0 से छोटा होगा उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, निगेटिव। और 0 से जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? पहला देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो 0 से क्या हो, बड़ा हो। जो 0 से बड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। और जो निगेटिव किसको बोलते हैं? जो 0 से छोटा हो, है ना, निगेटिव रेशनल नंबर। निगेटिव रेशनल नंबर, है ना। तो निगेटिव किसको बोलेंगे? जो 0 से क्या हो, छोटा हो। तो 0 से जो छोटा होगा क्या होगा? निगेटिव रेशनल नंबर, सॉरी, तो ग्रेटर देन ये हो जाएगा, है ना। तो जो 0 से छोटा होगा उसको निगेटिव रेशनल। जैसे हमने ले लिया -5/6, -5/6 हो गया, 0 से छोटा हो गया। और हमने यहाँ पे ले लिया 3/5, है ना, तो क्या 0 से बड़ा है ना। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो कौन सा होगा? पॉजिटिव। और दोनों के साइन अगर डिफरेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ दोनों क्या हो गया? प्लस में। अगर यहाँ दोनों में माइनस लगा दे तो क्या होगा? तो दोनों कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव, और दोनों साइन डिफरेंट है तो निगेटिव रेशनल नंबर, है ना। अब हम लोग कंपेरिजन का पढ़ते हैं कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा रेशनल नंबर, है ना। तो हमने एक नंबर ले लिया 2/5 और एक हमने ले लिया 3/7, है ना। अब हम इन दोनों में देख रहे हैं न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है ना। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि न्यूमरेटर अगर दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए? दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। डिनोमिनेटर क्या है? 5/5, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? दोनों का सेम है, 5/5। तो इस केस में क्या होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो बड़ा किसका है? 3 का, तो 3 बड़ा हो गया। 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3, तो 3 वाला बड़ा हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर से कंपेयर करते हैं कि बड़ा कौन है। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पार्ट बड़ा हो जाएगा। अब क्या होता है ना, ये कब है? वेन डिनोमिनेटर इज सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या केस लेंगे? जब डिनोमिनेटर से होगा तो क्या हो जाएगा? विच न्यूमरेटर इज, विच पार्ट ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दैट पार्ट इज ग्रेटर रेशनल नंबर। वो क्या हो जाएगा? बड़ा रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे ये वाला ले लिया। अब दूसरा लेके चलते हैं, व्हेन न्यूमरेटर आर सेम। रेटर आर सेम, जब न्यूमरेटर सेम हो जाए तो क्या होगा? बीच पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर is greater is less value of rational number,
हमने क्या बताया यहाँ पे कि जब न्यूमरेटर सेम हो जाए, तो हमने ले लिया 3/5 और यहाँ पे ले लिया 3/7। इस केस में क्या करेंगे कि जिसका न्यूमरेटर सेम हो जाए, तो न्यूमरेटर 3 हो गया, अब डिनोमिनेटर क्या 5 और 7, तो जिसमें न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा, तो वो पार्ट छोटा हो गया। तो इसको ये करते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो तो उस पास में जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पे 2 और 3 में कौन बड़ा हो गया, 3, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर अगर सेम है तो जोन सा न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उस पार्ट को क्या कर देंगे, छोटा शो कर देंगे, है ना, ये होता है ना। ये हमारा 2 हो गया, तो इसको आप राइट डाउन कर ले पॉज करके। अब हम आते हैं एक सिंपली चेक करने के लिए कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ना हो, है ना, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ना हो, मतलब दोनों डिफरेंस हो, एक 3/5 और एक 7/3, है ना, दोनों क्या अलग अलग है। तो इस केस में क्या करते हैं, तो हम लोग सिंपल जो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करने का मतलब है उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टी का मतलब होता है गुना, है ना, अपोजिट को अपोजिट से, है ना, तिरछा तिरछा गुना कर देते हैं, है ना, डायगोनली। तो क्या हो जाएगा, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दें तो 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और 5 कहाँ चला जाएगा, वहाँ, है ना। अब दोनों का कितना 9 और ये कितना हो गया, किसके बराबर हो गया, ये 9 और ये किसके बराबर हो गया, 35। बड़ा कौन सा हो गया, 35, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, 3 × 3 9 और 7 × 5 35। अब इन दोनों में जो पार्ट बड़ा होगा उसके साइड में बड़ा साइन लगा लेंगे। एक और करके देखें, 7/9 और 11/3, है ना, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो 7 3 जा 21 और 9 9 जा 99, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये, तो ये पार्ट बड़ा करते हैं। एक और देख लेते हैं, 3/5 और एक ले लेते हैं 1/2, तब देखते हैं मल्टीप्लाई करते, 3 × 6 और 5 × ऐसे कर ले, 3 × 2 और 5 × 1, तो कौन सा हो गया, ये 6 और ये कितना हो गया 5, तो कौन सा पार्ट बड़ा हो गया, ये वाला, तो ये वाला दिखा देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं, किसी 2 नंबर को कैसे, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, है ना। एक सिंपल लेके चलते हैं, 2/3 और 3/5, है ना। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है ना। तो एक तो मेथड है कि आप इसको डिवाइड करके पॉइंट मिला के बताएं, है ना, कौन सा बड़ा, तो लंबा हो जाता है ना। और एक मेथड है मैथमेटिकली। तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर क्या है, दोनों में डिफरेंस, और डिनोमिनेटर भी दोनों में क्या है, डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2 और 5 का ले लिए एलसीएम, तो कितना हो गया, 2 × 5, तो क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, पहले हमने क्या लिया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का एलसीएम। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे, किससे, एलसीएम के साथ। तो कंपेयर द डिनोमिनेटर with LCM and make equal to LCM by multiplying नंबर। क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा दूर ले लेते हैं, 1/3 और 3/5। तो हमने सबसे पहला पार्ट में क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया 2 और 5 का। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 10, है ना, एलसीएम ले लिया। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 2 × 5, तो 10। अब दूसरे पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे इससे, तो 10, तो इसको कितना चाहिए, 2 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दूसरे पार्ट में क्या है, 3/5, तो इसको भी कितना चाहिए, 5 है, तो इसको कितना चाहिए, 5 दूनी 10, तो 5 2 जा 10, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब 5 से मल्टीप्लाई तो किया, तो डिवाइड क्यों किया, क्योंकि नंबर क्या है हमारा 1/2, और 5 से 5 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1।
यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1, तो नंबर तो पहले वाला एज इट इज आ गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, तो कितना हो गया 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और इधर क्या हो गया 6 और 5 2 जा 10, है ना। अब क्या हुआ देखिए, अब किस केस में क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब दो नंबर अलग अलग हों, दो रेशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उस केस में उसके डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। या तो डिनोमिनेटर को इक्वेट कर लीजिए या न्यूमरेटर को, लेकिन डिनोमिनेटर को क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो बड़ा न्यूमरेटर होता है उसको बड़ा शो कर देते हैं, और न्यूमरेटर को जब इक्वेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो बड़ा होगा उसको छोटा शो करना होता है, तो हम डबल प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे क्या सिंपल कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को इक्वेट कीजिए और जो पार्ट बड़ा होगा न्यूमरेटर का उसको बड़ा शो कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया 6 बड़ा है तो यहाँ वाला 6 वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, है ना। अब ये 10 10 बराबर है, ऊपर 6 बड़ा है तो 6 वाला तो ऊपर वाला बड़ा, तो इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसी पे हम 2-3 क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। उसके बाद 3 नंबर वाला और एक 4 नंबर वाला करेंगे, है ना। तो पहले मान लिया एक ले लिया 2/6, है ना, 2/5 और एक ले लिया 7/9, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे किसका, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का। तो 9 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 × 9, तो कितना हो गया 45, है ना। अब क्या करेंगे, पहले को 2/5 को 45 बनाने के लिए कितना चाहिए, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हुआ, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 9 से, तो ऊपर नीचे किससे कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है 7/9, तो इसको कितने मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, तो 5 से कर दिया, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, और 9 को किससे करना है 5 से, तो ये हो गया। तो कितना हो गया 18/45, है ना। ये किसका हो गया और ये किसके बराबर हो गया 35/45। अब दोनों में कौन बड़ा है 35 की 18, तो 18, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बड़ा, क्या हो जाएगा ये पार्ट क्या हो जाएगा बड़ा, इजी है ना। अब इसके पास हम 3 नंबर को लेके चलते हैं, है ना। 3 नंबर वाला करके देखते हैं। अब हमने एक ले लिया 1/3, एक ले लिया 2/5 और एक ले लिया 3/6, है ना, 3/6, है ना। अब इसको चाहे तो काट के भी देख सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 पर। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, 1/3, 2/5 और किसका हो गया 1/2। चलिए तो 1/2 ही लेके चलते हैं यहाँ पे, है ना, 1/2, है ना। अब 1/2, अब इन दोनों में कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम, तो 3, 5 और 2 का एलसीएम ले लिया, है ना। सारे क्या है ऑड नंबर है, तो इसका क्या होगा, तो 3 × 5 × 2, तो एलसीएम कितना आ गया 15 2 15 2 30, है ना, कितना आ गया 30। तो अब क्या करेंगे सभी नंबर को अलग अलग, तो 1/3। अब 3 को 30 होने के लिए क्या चाहिए, तो 3 को लेना है, 3 नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो बचे रिमेनिंग से कर देंगे, तो कितना हो गया 10, तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे। उसके बाद 2/5, अब हम लोग किसको ले रहे हैं 5 को ले रहे हैं, तो बचा कौन 3 और 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से। अब अगला नंबर कौन सा है 1/2, है ना, 1/2 है तो 2 लिए तो किससे कौन सा बचा 3 और 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15/15 से, है ना। अब ये देखिए ये कितना हो गया 10/30, है ना। अगला कितना हो गया 12/30 और अगला क्या हो गया 15/30, है ना। तीनों अलग आ गया। अब देखिए हमने क्या बोला डिनोमिनेटर सेम हो तो जो नंबर बड़ा वो बड़ा, तब सबसे बड़ा कौन सा हो गया 15/30, उससे छोटा कौन सा हो गया 12, यहाँ पे भी देख ले 10 12 13 15 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया ये बड़ा हो गया, तो यहाँ भी कर देंगे ये बड़ा और ये बड़ा, इजी है ना। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आपके एग्जाम में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं 4 नंबर वाले पूछे जाते हैं ना, 4 रेशनल नंबर के साथ कंपेयर पूछा जाता है। तो देखते हैं 4 नंबर वाला। एक हमने ले लिया 2/5, एक ले लिया 3/5, एक ले लिया 7/5, है ना, सॉरी सब में सेम ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पे 1/4 ले लिया, है ना। अब देखिए 4 नंबर है तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 5, 2, 3 और 4 का ले लिया, ये 2 से हो जाएगा 1, ये 3 और ये 2, है ना। अब सब क्या ऑड, तो 2 × एलसीएम क्या आ जाएगा 2 × 5 × 3 × 2, तो कितना हो गया 10 और 6, तो 60 हो गया, कितना हो गया 60, है ना। तो यहाँ चलते हैं 2/5, अब 5 को ले रहे हैं तो किसको 5 को ले लिया तो बचा कौन 2, 3 और
2, तो 3 6 6 दूनी 12, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12/12। अब अगला कौन सा है 3/2, 2 को ले रहे हैं तो बच गया 30, 5 3 15 और 2 × 2 30, है ना, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। अगला कौन सा है 7/30, और चाहे तो आप इसी से करवा सकते हैं, जो नीचे है उसको डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से किया तो क्या 12, 2 से किया तो 30, 3 से करेंगे तो 20, तो इसको 20 से ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। कौन सा है 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, है ना, ये सॉरी ये 3 है ना। उसके बाद 1/4, तो 4 को डिवाइड करेंगे 60 से तो 15, तो है ना, तो 15/15। कई तरीके से आप चाहे यहाँ से कर लें यहाँ से कर लें, है ना। तो इससे क्या करते हैं एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड किए तो कितना आ गया 12 5 जा 60, 2 से किए तो 32 जा 60, है ना, 3 23 जा 60, 4 15 4 जा 60, है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे, तो 12 दूनी 24, नीचे कितना आ गया 60, 60, ये कितना हो गया 90/60, ये कितना हो गया 140/60, है ना, 15/60, है ना, ये हो गया। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है 140/60, उसके बाद कौन सा बड़ा है 90/60, उसके बाद कौन सा बड़ा है 24/60, और उसके बाद कौन सा है 15/60। तो सबसे बड़ा ये है और ये है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर लेंगे। 140 के आगे कौन सा नंबर है 140 वाला, तो 7/3, तो ये हो गया 7/3। 90 के सामने कौन सा है 3/2, तो 3/2, है ना। उसके बाद 24 के आगे कौन सा है 24 कहाँ गया ये, तो ये पहला नंबर 2/5, और एक कौन सा है 15/60, तो 15/16 कौन है 1/4, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले क्या किया चारों नंबर का एलसीएम, उसके बाद एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड किया पहले नंबर के लिए, 5 से किया तो को 60 से, तो कितना है 12, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। फिर 2 वाले 2 से किया तो 30, तो ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई। 3 से किया तो कितना आया 20, तो 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 4 से किया तो 15 मल्टीप्लाई। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 24/60, 90/60, 140/60, 15/16। अब इसको क्या किया अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ हमने ले लिया कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लिया, घटते क्रम में, है ना। ये बड़ा, फिर वो छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर यही पूछता असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या करते उल्टा लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते 1/4, 2/4, 2/5, 3/2 एंड 7/3, है ना। इस तरह से लिखते हैं। ये कौन सा ऑर्डर हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, और घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग, है ना, इस तरह से हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज का वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। तो लास्ट वीडियो को ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझे, है ना। एक नंबर ले लेते हैं बुक से, चलिए देखते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन 4/-9 -5/12 7/18 एंड -2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या किस में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने बताया था कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है नीचे माइनस में है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसको ऊपर कर दिया 9। उसके बाद कितना हो गया 5/12 -7/18, है ना, -7/18 हो गया, और ये कितना हो गया 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे किसका डिनोमिनेटर का। तो क्या क्या है हमारे पास 9, 12, 18 और 3। तो सबसे पहले किससे लगेगा ये 2 से, तो 9, 6 और ये कितना हो गया 9 और ये हो गया 3, है ना। 2 से 6 2 जो है ना। अब किससे लगेगा 3 से, तो 3 1 जा 3 और ये 2 3 1। अब इस किससे लगेगा 3 से, 3 1 सॉरी ये 2 ये 1 और ये 1। अब एलसीएम क्या आ गया हमारा, तो सबका मल्टीप्लाई 2 × 3 × 3 × 2, तो कितना हो गया 4 और 9 36, है ना। अब क्या करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे, पहले पार्ट में क्या करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे किससे
36 है तो कितना आ जाएगा 4। तो 4 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड। उसी तरह से -5 12 से करेंगे तो 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 12 3 जा 36, है ना, 3 से कर लिया। अब -7, अब इसको 18 को किससे करेंगे 36 को, तो 18 2 जा 36, तो 2 से कर लिया। -2/3 और 3 से करेंगे तो कितना हो गया 12, तो 12/12। हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर को सेम बना लिया, तो 16/36, है ना, -15/36, उसके बाद -14/36, उसके बाद -24/36। सब केस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम। अब जो सा नंबर है और इसको किस में सजाना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस में लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटा नंबर, तो सबसे छोटा ऊपर में कौन सा है, माइनस में, तो जो सबसे बड़ा होगा वो छोटा होगा, तो -24/36, है ना। उसके बाद 24 के बाद क्या होगा, -16/36, उसके बाद -15/36 और उसके बाद -14/36। सबसे, है ना, ये हो गया। तो जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है ना। तो सबसे बड़ा को आगे ले लिया और सबसे छोटा को पीछे लिख लिया, है ना। तो ये हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो सा है नंबर उसको दे देंगे। तो -24 कहाँ था, है ना। इसके बाद ये कौन सा हो गया, -2/3, तो -2/3, है ना। -16/36 ये पहला वाला, तो पहला वाला कौन सा है, 4/-9, है ना। जैसा उसी फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद -15/36, तो ये वाला हो गया। तो किसको लिखेंगे, -5/12, और बचा कौन सा, -7/, तो उसको लिख लेते हैं। तो 7/-18, तो ये हमारा क्या आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को ध्यान से गए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें, है ना, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।